हम मणिपुर को लेकर बहुत परेशान हैं। बहुत ही मुश्किल हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति हो जाए। बांग्लादेश में हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम मणिपुर को लेकर बहुत परेशान हैं। बहुत ही मुश्किल हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति हो जाए। बांग्लादेश में हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम मणिपुर को लेकर बहुत परेशान हैं। बहुत ही मुश्किल हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति हो जाए। बांग्लादेश में हमें कुछ लेना देना नहीं है। रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए। अल्लाह एक है, रसूल एक है, दीन एक है, शरीयत एक है, फराइज एक है, असल वजह है। और इसी कमजोरी का फायदा हमारा दुश्मन उठाने की कोशिश करता है। हमारा देश भारत एक विशाल लोकतंत्र देश है, एक सच बात पहले कह दूं, लेकिन इस लोकतंत्र में भारत सरकार शक्ति तंत्र का प्रयोग कर रही है। इस स्टेज पे बहुत सारे तो शक्ति तंत्र को लाते हुए उन्होंने एक ऐसी बैठे हैं, थोड़ी घबराहट से मुझे हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन बिल कि अपनी बातों को टेबल करने की कोशिश की, जिसकी कोई धारा नहीं है, उसकी कोई विचार नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संवैधानिक लेकिन सिर्फ एक विशेष समुदाय मुस्लिम कम्युनिटी को उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी रची गई, साजिश रची गई, जिसका हम सब लोग हमारे कौम और मिल्लत के खिलाफ स्पेशली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कानून लाने की कोशिश कर रही है, तो उसे बचाना हम सब लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए करना हम सब भारतीय संविधान के दिए हुए अधिकारों में रहते हुए ये अपने प्रोटेस्ट और अपने विचारों को देश के सामने भी रख रहे हैं और सरकार के सामने भी रख रहे हैं। इस तरह की सभाओं से और इस तरह के भाषणों से हम ये चाहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे और हमारी देश की सरकार इस तरह अपनी भूल को स्वीकार कर ले, जिस तरह किसान बिल में उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार करके पार्लियामेंट से उस बिल को वापस किया, उसी तरह वक्फ की जमीनों की रक्षा और उसकी सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं कि बिल वापस। असल में हमें ये पता नहीं था कि भारत में संविधान के विरुद्ध जाने वालों की सत्ता की चाबियां मस्जिद के नीचे छुपी हुई है। तो शायद सत्ता की चाबियां ढूंढने का एक प्रयोग किया जा रहा है। मस्जिद एक शांति की जगह है, तो मैं समझता हूं कि लोग जब खतरे में होते हैं तो वो शांति की जगह पे आके पनाह लेते हैं। जिनकी खुदाई हो रही है, शायद उनके चाहने वालों ने इतना सताया होगा कि वो भी यहीं आकर अमन के साथ है। मैं देश के हिंदू भाइयों को भी आग्रह करता हूं कि आप भी आएं और मस्जिदों की शांति को उसी तरह देखें जिस तरह पहले के महापुरुषों ने देखा है। ये जो धार्मिक नारे हैं ये बुरी चीज नहीं है। हम अल्लाह अकबर का नारा लगाए और हमारे हिंदू भाई अपना एक विशेष नारा लगाए जय श्री राम का, हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं। सवाल उठता है कि आप हमको देखने के बाद ही ये नारा याद क्यों करते हैं? आप हमी को देखने के बाद आपको धर्म क्यों याद आता है? और आप अपने धर्म का एक विशेष नारा हमसे जबरदस्ती लगवाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप डरे हुए हैं, आप मिटे हुए हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत होती, बहादुरी होती, तो मर्द की तरह आप अपने धर्म पे चलते, कमजोरों की तरह, आतंकवादों की तरह अपने धर्म पर दूसरों को चलाने की कोशिश नहीं करते। वहां भी शांति होनी चाहिए, मगर हम तो अपने देश की शांति के बारे में सोचते कि हमारे देश के अल्पसंख्यक पर किसी पर गौ मांस का झूठा इल्जाम लगाकर उसे मारा ना जाए। कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्यों पिएगा, ये नॉर्थ कोरिया के जिनपिंग नहीं है। ये हमारा देश भारत बड़ा महान है और ये देश सूफी संतों का देश है। यहाँ इस तरह के अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अबू तालिब रहमानी सुना है, मैंने सुना है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जब वो पार्टी बदलते हैं तो टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी में भी बैठे रहते हैं। ये मैं जानता हूँ, उनके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। और जिनकी तरफ आप कह रहे हैं ना, वो दुबई में जाके मुसलमानों के साथ ही बैठते हैं।